नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज करेंगे मीडिया ब्रीफिंग। सुबह 10:30 बजे विधानसभा में मीडिया ब्रीफिंग। विधायक पद की शपथ भी लेंगे सीएम योगी। विधायकों की भी यूपी विधानसभा में होगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर विधायकों को दिलाएंगे शपथ। विधानसभा में होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज विधानसभा में होने वाला है। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री सभी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। वहीं उसके पहले 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। विधायक पद की शपथ भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से मिली जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और आज यानी 28 मार्च को विधानसभा के मंडप में वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे नेता सदन के तौर पर। उनके साथ ही सभी विधायक आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री सभी को शपथ दिलवाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक के तौर पर शपथ लेंगे और उसके पहले सुबह 10:30 बजे विधानसभा में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, आज सभी विधायकों की शपथ होने वाली है और प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री शपथ दिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले मीडिया ब्रीफिंग भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिल्कुल आज बड़ा दिन है। जिस तरीके से जो भी विधायक 403 विधानसभा के लिए जो विधायक चुन करके जो है विधानसभा पहुंचे हैं, उनको आज प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री जो है सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों को तभी से विधायक माना जाता है जब वो विधानसभा में शपथ लेते हैं जो है, और उसी के बाद से जो है ऑफिशियली उनको विधायक के तौर पर जो है माना जाता है। तो आज शपथ लेंगे और शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है और आज दोपहर 2 बजे के बाद से विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो है जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के ब्रीफ भी कर सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसे पार्टी द्वारा नामित किया गया है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही नए विधायकों को लेकर के, नए मंत्रिमंडल को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मीडिया को संबोधित करेंगे जो है। तो वो बेहद अहम होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं और किन मुद्दों को लेकर बात करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम है उसमें आज विधायकों की शपथ है। तो आज विधायकों को कल गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई थी। इसके साथ ही जो 4 वरिष्ठ विधायक थे उनको भी शपथ दिलाई गई थी, जिसमें सुरेश खन्ना थे, जिसमें जयप्रताप सिंह थे, जिसमें रामपाल वर्मा थे जो है। तो इस तरह से जो वरिष्ठ जो विधायक थे उनको शपथ दिलाई थी। आज 4 वरिष्ठ विधायक और प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो 11 बजे से विधानसभा में शुरू होगी और उसके बाद रमापति शास्त्री की मदद के लिए 4 और विधायकों को शपथ भी दिलवाई गई थी। साथ ही जो दूसरे आज जो विधायक शपथ लेने वाले हैं उन्हें शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे रमापति शास्त्री के साथ। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर तो शपथ दिलाते ही हैं, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के साथ उनके मदद के लिए 4 वरिष्ठ विधायकों को लगाया गया है, जिसमें सुरेश खन्ना वरिष्ठ विधायक हैं, जयप्रताप सिंह जो है वरिष्ठ विधायक है, रामपाल वर्मा वरिष्ठ विधायक हैं। तो इन लोगों को जो है उनकी मदद के लिए लगाया गया है और ये सभी यानी कि प्रोटेम स्पीकर और 4 जो है वरिष्ठ जो विधायक है वो मिल करके जो है वो सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नंबर पर शपथ लेंगे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष
अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर शपथ लेंगे और उसके बाद तीसरे नंबर पर ब्रजेश पाठक, चौथे नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद फिर आनंद माफ कीजिएगा, उसके बाद जो है जो बाकी और वरिष्ठ मंत्री बनाए गए हैं अभी उनको शपथ दिलाने का काम किया जाएगा और फिर जो बाकी विधायक होंगे उनको शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। तो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी, जिसमें जो है सभी विधायकों को शपथ दिलाने बिल्कुल ब्रजेश, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नेता दल के तौर पर शपथ लेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी विधायक की जो शपथ होने वाली उसमें शामिल होंगे। तो आज ये पहला दिन होगा जब योगी और अखिलेश एक दूसरे के आमने सामने होंगे सदन में। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण मौका भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लड़े थे, दोनों पहली बार जो है विधानसभा पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य थे और वह विधानसभा की सदस्यता लेंगे। अखिलेश यादव भी विधान सभा की सदस्यता लेंगे और जब दोनों लोग जो है विधानसभा में जो है पहुंचेंगे तब देखना होगा कि किस तरह से का नजारा आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव को न्योता दिया गया था, बावजूद उसके ना तो अखिलेश यादव शपथ ग्रहण में पहुंचे, ना ही मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण में पहुंचे, या फिर ये कहें कि विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ था। ऐसे में जब अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचेंगे और योगी आदित्यनाथ के सामने होंगे तब किस तरह का रिएक्शन सामने आता है ये देखने वाली बात होगी और इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल ब्रजेश, वो तस्वीरें 2017 की सबको याद होंगी जब मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, हंसकर बातें हो रही थी। लेकिन इस बार विपक्ष ने एक अलग तस्वीर पेश की है, कोई भी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचा। शपथ ग्रहण की अगर बात करते हैं तो यहां पर ट्रैफिक की बद इंतजामी भी देखी गई थी। तो ऐसे में जब आज 403 विधायक शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे तो किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की गई है ट्रैफिक को लेकर के, और क्या इनके काफिले अब आने शहर में शुरू हो गए हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो 403 विधायक तो पहले से मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात इकाना स्टेडियम की करें तो इकाना स्टेडियम में जो है 60 से 70 हजार लोग जो है वहां पर शामिल हुए थे जो स्टेडियम के अंदर थे। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी तादाद जो सड़कों पर थी और बाहर से पूरे प्रदेश से जो है यहाँ समर्थकों को बुलाया गया था, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, तो इस वजह से जाम की स्थिति बनी थी। 403 विधायक तो पहले से यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा वो प्रोटोकॉल होता है, उसके मुताबिक ट्रैफिक को लेकर किसी भी तरीके का कोई नहीं है। सभी विधायक अपने समय से विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे अहम होगा जब शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो अपने आप में बेहद अहम होगी। बिल्कुल ब्रजेश, आपने विधानसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया की बात कर ली है, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। तो सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा के नए अध्यक्ष। आज सतीश महाना भरेंगे विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन। कल होना है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है, तो ये बड़ी खबर है। सतीश महाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बन सकते हैं और आज नामांकन का ये आखिरी दिन है। सतीश महाना विधानसभा के लिए नामांकन भरेंगे। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, दोपहर 3 बजे ये चुनाव होगा और आज दोपहर 2 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन बुलाए गए हैं। ऐसे में सतीश महाना आज अपना नामांकन भरेंगे और पूरी संभावना यही है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के बाद जब कल चुनाव होंगे तो सतीश महाना ही विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आज सतीश महाना नामांकन भरेंगे, 2 बजे तक नामांकन बुलाए गए हैं और ऐसे में तय है कि वही विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नामांकन आज कौन कौन भरने वाला है इसको लेकर के? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है, यूं तो 2 बजे के बाद से विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी कोई भी विधायक जब विधायक की शपथ ले लेगा उसके बाद कोई भी विधायक विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन करा सकता है, नामांकन भर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, 273 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि विपक्ष की तरफ से कोई विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन आएगा, क्योंकि विपक्ष को बखूबी मालूम है कि वो जो है चाहते हुए भी विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं ले सकते। एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
बीजेपी की तरफ से जिसे नामित किया जाएगा वो ही नामांकन करेगा। ऐसे में निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सतीश महाना जो 8 बार से विधायक हैं, कानपुर के महाराजपुर से वो लगातार 8 बार विधायक रहे हैं, जो है इस बार 8वीं बार चुनाव जीत करके आए हैं और बीजेपी की सरकार के वरिष्ठतम सदस्य रहे हैं। पिछली बार उनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसा महत्वपूर्ण महकमा था जो है, और वो वरिष्ठ विधायक है। ऐसे में उनका विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। यूं तो अभी नाम का आधिकारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ, पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन संभावना यही बताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से उन्हें मंत्रिमंडल से अलग रखा गया वो अपने आप में एक मैसेज था। और दूसरी बात, सुरेश खन्ना, इसके साथ ही जो है बेबी रानी मौर्य, जिनको लेकर अटकलें लग रही थी कि इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता, दोनों को कैबिनेट में पहले लिया जा चुका है। ऐसे में अब वरिष्ठ मंत्रियों के लिहाज से और जिस तरीके से सतीश महाना का अपना प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मैनेज कर सकते हैं। हाईली एजुकेटेड है, अच्छे वक्ता हैं और इसके साथ ही प्रबंधन की जो क्षमता है वो अपने आप में लाजवाब है सतीश महाना की। यही वजह है कि सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पहली पसंद बनकर के उभरे हैं। कुछ 10:30 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे तब इस बात की संभावना है कि वो जो है विधानसभा अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी जो है ऐलान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पार्टी का निर्णय क्या है, पार्टी ने किस तरीके से जो है विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम जो है चुना है, तो वो भी उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे में 2 बजे तक रुकना होगा, 2 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। जब विधानसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन शुरू होगा तो इस बात की संभावना कम है कि नॉमिनेशन इसका चुनाव हो। मुझे लगता है कि ये जो है अपने आप में चूंकि अकेले ही प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से कोई पर्चा भरेगा, इसलिए जो है इस पे चुनाव बिल्कुल ये निर्विरोध जैसा ही रहेगा जैसा कि उत्तराखंड में हुआ। रितु खंडूरी को निर्विरोध चुन लिया गया। ब्रजेश, देखिए 25 तारीख को जब मंत्रियों ने शपथ ली मुख्यमंत्री के साथ, तो ऐसे में बड़ी चर्चा हुई सतीश महाना की कि आखिरकार वो क्यों नहीं, क्योंकि कानपुर कैंट से वो 5 बार विधायक, उसके बाद जैसे ही परिसीमन हुआ तो महाराजगंज सीट से 3 बार विधायक और 8 बार के विधायक है। तो ऐसे में उनके नाम की चर्चा बहुत हुई कि आखिरकार सतीश महाना को इस बार शामिल क्यों नहीं किया गया। आपने भी बताया कि सतीश महाना के अलावा बेबी रानी मौर्य का नाम भी रहा, सुरेश खन्ना का नाम भी रहा, लेकिन सतीश महाना के नाम पर मोहर लगती हुई आज दिखाई दे रही है। और 10:30 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया ब्रीफिंग करेंगे तो हो सकता है कि नाम का ऐलान कर दें, अनाउंसमेंट भी कर दें। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश हमेशा ये की जाती है कि जो वरिष्ठतम विधायक हों उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। उसके पीछे की वजह होती है क्योंकि कई विधायक ऐसे होते हैं जो 7-7, 8-8 बार, 5-5 बार, 6-6 बार चुन करके आते हैं। अगर आप किसी नए विधायक जो है आप अगर स्पीकर बना देते हैं तो जाहिर तौर पर जो उसका वो वेटेज नहीं होता है, वो विधायकों पर या फिर सत्ता और विपक्ष पर वो उस तरीके से जो है नियंत्रण नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इस बार बीजेपी के समक्ष और बड़ी चुनौती है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है पिछले 2017 में अगर हम देखें तो विपक्ष एक तरह से खत्म सा था। 47 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी थी, इसके साथ ही इसी तरीके से लगातार विपक्ष पूरी तरह खत्म था। लेकिन इस बार 125 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी जो है और उसके सहयोगी दल बैठे हुए हैं। ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष जब मजबूत होता है तब सत्ता पक्ष को संतुलन बिठाना पड़ता है। बिल्कुल, संतुलन बिठाने के लिए और पोर्टफोलियो को देखते हुए सतीश महाना का नाम फाइनल आज हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, आपका रुख करते हैं ब्रजेश। आज लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी, हाजिरी माफी को कोर्ट ने निरस्त कर पेश होने का दिया था आदेश। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना। तो बड़ी खबर, जहां लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं बांदा जेल से मुख्तार अंसारी। एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। हाजिरी माफी को कोर्ट ने निरस्त कर पेश होने का दिया था आदेश और काफिला अब निकल चुका है। बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना हो गया है ये काफिला। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होने वाली है, जहां उनके वकील ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत का हवाला दिया गया, पेश होने से इस तरीके से कुछ इनकार भी किया गया, लेकिन आज पेशी होने वाली है। बांदा जेल से निकल गया है काफिला, कितनी देर में वो पहुंचेंगे, काफिले में कौन कौन मौजूद है? और
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को लेकर के लगातार अटकलें इस बात को लेकर लग रही थी। कल देर रात जो है अब्बास अंसारी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है, मेरे पिता के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है, उन्हें उनका जो मेडिकल है उसको कैंसिल करके उनको लखनऊ लाने की तैयारी हो रही है और रास्ते में उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो सीधे तौर पर अब्बास अंसारी ने अपने पिता के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई। देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है वहां बांदा डीएम और बांदा एसपी बांदा जेल पहुंचे। इसके साथ सीएमओ भी बांदा जेल पहुंचे। बाकायदा एक बार फिर मेडिकल ऑब्जर्वेशन हुआ। चूंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था, आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना है लखनऊ में, और वो पेश नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर उन्हें यहाँ पर इसकी कार्रवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जो है स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया था। जो मेडिकल लगाया गया था मुख्तार अंसारी की तरफ से, उससे भी मेडिकल बोर्ड ने कैंसिल कर दिया और साफ तौर पर कहा कि वो पूरी तरह से फिट है और उन्हें ले जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। रात भर चली कसमकस के बाद आखिरकार अब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ के लिए लाया जा रहा है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में मुख्तार अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचेंगे और एमपी एमएलए उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एडिशनल एसपी से लेकर के जो है सीओ लेवल तक के कई अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पीएसी और बांदा जो पुलिस की टीम है वो एस्कॉर्ट कर रही है, वो जो है सुरक्षा में मुख्तार अंसारी के लगी हुई है। तो कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में लाया जा रहा है और उसके बाद वापस बांदा जेल में भेजा जाएगा। सबसे अहम बात यही है और इसी को लेकर के अब्बास अंसारी जो है लगातार जो है आशंका जता रहे थे कि रास्ते में कहीं उनके पिता के साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि लगातार जो मुख्तार अंसारी का परिवार है वो इस बात को लेकर डरा हुआ है। आपको याद होगा कि जब पंजाब से बांदा जेल लाया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, तब कितनी कसमकस थी, किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लाया गया। लगातार उनका परिवार आशंका जता रहा था कि हमारे पिता को मारने की तैयारी की जा रही है, रास्ते में एनकाउंटर कर दिया जाएगा। वो तमाम तरीके का डर और अंदेशा जता रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें बांदा जेल में सकुशल शिफ्ट किया गया। उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी इस बात को लेकर आनाकानी करते रहे हैं, कहीं भी जाके ट्रैवल करने के लिए साफ तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के मना करता रहा है। लेकिन इस बार एमपी एमएलए कोर्ट ने सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को पेश होने की हिदायत दी थी और इसको लेकर के जो मेडिकल टीम बांदा में बनाई गई थी, उसने मुख्तार अंसारी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट था जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट लाया जा रहा। बिल्कुल, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के जिस तरीके से मना किया जा रहा था, उन्हें निरस्त करके अब लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में नाव पलटने से 6 बच्चे डूबे हैं। हादसे में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है, 4 बच्चों को किसी तरह बचाया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है। बनगावा गांव का मामला है। गोरखपुर में तालाब में नाव पलट गई जिसमें सवार 6 बच्चे डूब गए। 4 बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया है, लेकिन 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। पुलिस और एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। हादसा बनगावा गांव का है। तो गोरखपुर से ये खबर है, जहां नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। तालाब में नाव पलटने से 6 बच्चे डूबे थे और 4 बच्चों को किसी तरह बचाया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू किया है। गोरखपुर के बनगावा गांव का पूरा मामला। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, एनडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है 4 बच्चों का। ये हादसा कैसे हुआ? ये नाव से लोग इस पार से उस पार जा रहे थे और ये हादसा उस वक्त हुआ। ये लोग अपने खेत की तरफ, दोनों तरफ इनके खेत हैं, खेत के लिए लोग जा रहे थे और हादसा हो गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने 2 की जो मौत हुई थी उन लोगों को बाहर निकाल लिया नदी से और 6 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए भिजवा दिया है। इलाज चल रहा है। हरेंद्र, क्या इन बच्चों के साथ कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिस वजह से ये हादसा हो गया? देखिए, ये गांव गिराव के रहने वाले बच्चे हैं। ये खुद अपने आप ही नाव लेकर के इस पार से उस पार आते जाते रहते हैं और वो दोपहर का समय था। दोपहर के समय में कोई बड़े लोग नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे और इस पार से उस पार जा रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ।
4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, हालत कैसी है अभी? बच्चों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, हालत में सुधार है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हापुड़ से, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग एक ही परिवार के थे। तेज रफ्तार 2 कारों की वजह से भिड़ंत हुई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के सरावनी के पास का है। तो हापुड़ में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों लोग एक ही परिवार के थे और तेज रफ्तार 2 कारों की आपस में भिड़ंत हुई, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के सरावनी के पास का है। हापुड़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 कारों में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हापुड़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां 2 कारों में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत की वजह से हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के सरावनी के पास का बताया जा रहा है। रुक करते बिजनौर का, स्कॉर्पियो बाइक के बीच टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हो गई। स्कॉर्पियो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। नेटोर के झालू मार्ग की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बिजनौर से, जहां बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं स्कॉर्पियो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। नेटोर के झालू मार्ग की पूरी घटना। बिजनौर में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच टक्कर हुई है और इसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्कॉर्पियो का ड्राइवर बुरी तरह से घायल है। वहीं गोंडा के बहराइच रोड पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। दूर दूर तक धुएं के बादल छा गए। फुटपाथ पर लगी दुकानों की भी आग की लपटों में अपनी जद में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कुछ ही देर में कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव चौकी का है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। गोंडा के बहराइच रोड के पास ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई थी।